वेलकम टू क्रिप्टो उर्दू गाइस। मैं हूं वलीद अहमद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएफटीज को और एनएफटी की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था कि एक शहर में एक आर्ट गैलरी लगाई जाती थी जहां पर पेंटिंग्स और आर्ट जो है वो सेल किए जाते थे। अब जैसे कि पबेलो पिकासो की कोई पेंटिंग आर्ट हो गया, या फिर लियोनार्डो डविंची की बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग हो गई। लोग इन पीस ऑफ आर्ट के जो है मुंह मांगे पैसे दिया करते थे, क्योंकि ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी इनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं था, यानी कि इनका कोई भी नियमल बदल नहीं था। अब अब ये जो एनएफटी है ये भी बेसिकली एक डिजिटल पीस ऑफ आर्ट होता है। एनएफटी का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है कि इसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। समझने के लिए इसे थोड़ा आसान कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी आदमी को 100 रुपया देता हूँ और वो मुझे 50-50 के दो नोट दे देता है, और वो 100 रुपया हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है। या फिर मुझसे वो 100 रुपया लेकर 20-20 के 5 नोट दे देता है, तब भी 100 रुपया हो जाता है, क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है। लेकिन ये जो एन होती हैं, ये जो डिजिटल पीस ऑफ आर्ट होते हैं, ये बहुत रेयर होते हैं। इनको किसी चीज़ के साथ रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। एन कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि पीस ऑफ डिजिटल आर्ट हो सकता है, कोई सॉन्ग हो सकता है जो कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी एन बनाई गई हो, या फिर कोई रिटर्न कंटेंट हो सकता है जिसको कन्वर्ट करके जो है वो एन बनाई गई हो। जैसे कि पहले पेंटिंग्स और आर्ट को जो है गैलरीज में नुमाइश करके बेचा जाता था, अब टेक्नोलॉजी की मदद से यही पीस ऑफ आर्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटीज की शक्ल में बेचे जाते हैं। अब यहाँ जो आपको फोटो नज़र आ रही है, ये 2.7 मिलियन की एनएफटी बिकी है। और यहाँ पर जो आपको बंदर की फोटो या एनएफटी नज़र आ रही है, ये 4.1 मिलियन यूएस डॉलर में बिकी। एनएफटी जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करती है, तो बेसिकली जब कोई एनएफटी क्रिएट करता है, डिजिटल फॉर्म में कोई आर्ट क्रिएट करता है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसको ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली एक कोड या कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके साथ असाइन कर देता है उस एनएफटी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन की टर्मिनोलॉजी में उस चीज़ को कहते हैं जो कि ट्रांसफ़र की जा सके। अब जब कोई आदमी जो है वो एनएफटी सेल करता है और किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट या कंट्रैक्ट भी उस आदमी को ट्रांसफ़र हो जाता है, और वही कोड ऑफ कंडक्ट या कंट्रैक्ट शो करता है एनएफटी डिजिटल फॉर्म में जो आर्ट होता है उसकी ओनरशिप किस आदमी के पास है। और ब्लॉकचेन पर जहाँ जहाँ से वो एनएफटी सेल होके उस आदमी के पास पहुंची होती है, उसका पूरा डाटा जो है वो ब्लॉकचेन के पास रहता है। अब एनएफटीज को जो बाय और सेल करने के लिए वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर चार बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें नंबर वन पे है ओपन सी, यहाँ पर एनएफटी की बाइंग सेलिंग होती है। दूसरे नंबर पर है मिंटेबल, तीसरे नंबर पर है बाइनांस एनएफटी, और चौथे नंबर पर है रारेबल। इन प्लेटफॉर्म की मदद से आप एनएफटीज की बाइंग और सेलिंग करते हैं, और खुद भी एनएफटी क्रिएट करके आप इन सेल के लिए लगा सकते हैं अपनी एनएफटी। अगर आपके पास कोई डिजिटल आर्ट है, अब अगर आपके पास कोई आर्ट है, ऐसा यूनिक आर्ट है जिसे आप डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करके सेल करना चाहते हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी भी एनएफटी क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी एनएफटीज के हवाले से। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।